गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का एक नई यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इससे पहले हम सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले देखो, आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो है, इसमें जो टर्म यूज होगी वो है ऑक्सीडेशन, और दूसरी जो टर्म यूज होगी वो है रिडक्शन, है ना? क्योंकि जो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो भाई केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इन सब के लिए जो प्रोसेस होती है केमिकल एनर्जी के लिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडॉक्स। कौन सी प्रोसेस होती है? उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जो कॉम्बिनेशन से बनती है रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन से। आप ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं सारी चीजें। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है? तो देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे Na था और इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया, तो Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन भाई यहां से निकल गया, तो Na से किसमें चेंज हो गया? Na पॉजिटिव में, यानी यहां इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? लॉस हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। दूसरा रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। जैसे अगर क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, देन इट चेंज इनटू द Cl नेगेटिव, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब यहां पर अगर ये एक साथ प्रोसेस आ जाए तो देखो, और सिंपल अगर मैं करना चाहूं या कहना चाहूं, तो जब भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास था Mn+5 और ये चेंज हो गया Mn+2 में, है ना? एसिडिक मीडियम में होता है ना, तो यहां पर क्या है? +7 कर लो, +5 कुछ भी कर लो, ये चेंज हो गया। तो यहां देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 7, और कितना हो गया? 2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। भाई एक तो आप लोगों को ये बता दिया। दूसरा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, देखिए अगर मान लो हमारे पास था Fe+3 एंड इट चेंज इनटू द Fe+2, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। बट अगर ये हो जाता कि Fe+2 चेंज इनटू द Fe+3, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? देखो +2, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3, तो +2 से +3 यानी चेंज हो गया, एक नंबर इंक्रीज हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ये छोटी छोटी टर्म आपको पता होनी चाहिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द रिडक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। चलिए, दूसरी आपको एक और छोटी सी टर्म आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम कुछ भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो हम करते हैं, हम हमेशा 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। हम हमेशा कितने इलेक्ट्रोड लेते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। चाहे इसको आप अपनी नोटबुक में यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर को। एनोड और कैथोड, कैथोड पर हमेशा होगा रिडक्शन। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। आप याद रखते हो चार्ज, आप याद रखोगे कैथोड पर पॉजिटिव होता है, एनोड पर नेगेटिव, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपोजिट चार्ज आ जाते हैं।
यानी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तो वहां कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर बात करूं कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रोकेमिकल की तो वहां कौन सा चार्ज आता है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो आपको चार्ज नहीं रटना, आपको हमेशा ये याद रखना है कि कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट कैथोड। क्यों? क्योंकि, और याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, देखो एनोड और ऑक्सीडेशन दोनों मिलते जुलते वर्ड है, तो एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, यस, रिडक्शन। तो चलिए, ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। यानी ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, और केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई हम क्या पढ़ेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी and the electrical energy change into the chemical energy। क्या लिखेंगे हम अपनी नोटबुक में, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी, कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, जिसमें हम ये चीजें पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं इन चीजों के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। हमारे इस चैप्टर में तीन चीजें। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। किसके बारे में पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल। और थर्ड हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। देखो तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब पेपर के सेट अलग अलग आते हैं तो कभी क्वेश्चन कहीं से आते हैं, कभी क्वेश्चन कहीं से आते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम मेन तीन चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकंड इज गैल्वेनिक सेल एंड थर्ड इज द कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए क्या क्या होती है चीजें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं। Electrolytic cell are those which convert electrical energy into the chemical energy। वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल आर दोज विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। भाई ड्राई सेल देखा ना आप लोगों, जो सेल किस में डालते हो, रिमोट में भी डालते हो, बैटरी में भी डालते हो, उसके अंदर क्या कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल ही तो होते हैं। और वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल।
कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है, मतलब किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, किस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कम होगी, या रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट करेगा कंडक्टेंस को। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन में। तो चलिए क्या पढ़ा हमने भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द chemical energy change into the electrical energy and the electrical energy change into the chemical energy। यहां हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तीन चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकंड इज गैल्वेनिक सेल एंड थर्ड इज द कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर दोज विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। Galvanic cell are those which convert chemical energy into electrical energy, और conduction of solution अलग से पढ़ेंगे। तो ये फिलहाल आपको एक ऐसे के ऐसे बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे के ऐसे अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि इनके बारे में अलग अलग अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करिए स्टार्ट, नोटबुक में अपनी में लिखना। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो करिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर दोज विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा, दीज आर द नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कब तक कि भाई जब तक आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें डालते रहोगे तब तक वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा। यानी ये रिएक्शन तब तक है जब तक आप इसको क्या देते रहोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते रहोगे। तो रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखो हमने पढ़ा था गिब्स एनर्जी, जिसमें हमने पढ़ा था कि डेल एच माइनस टी डेल एस। ये गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला आप 11th में पढ़ चुके हो। क्या होती है गिब्स? ये है गिब्स फ्री एनर्जी। डेल एच है एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी मतलब टोटल एनर्जी, और अगर उसके अंदर से हम एंट्रोपी को घटा दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। देखो मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मेरे पास क्या है कि बहुत सारे, मान लो मेरे पास कहीं से पैसे हैं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे पता है लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास मान लो टोटल पैसे हैं वो मेरी टोटल एनर्जी, मेरे पास जितने भी टोटल है, चलो मैं उसको थोड़ा सा कंसीडर कर लेती हूँ। मेरे पास है मान लो 5 लाख फिलहाल। तो जो 5 लाख मेरे पास जो पैसे हैं वो कैसे हैं? वो टोटल एनर्जी है मेरी। क्या है? टोटल एनर्जी। बट मुझे लगता है कि अब जैसे लोगों को हेल्प चाहिए तो हेल्प करनी चाहिए, तो कुछ डोनेशन देना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, कुछ डोनेशन दे दिया। पर मैंने डोनेशन कितना दिया कि जिससे भाई मेरे पास कमी ना हो, मतलब मेरी आजादी मेंटेन रहे, कि मैं जो भी मेरी जितने भी मेरे खर्चे हैं वो मैं आसानी से कर सकूं, अपनी लाइफ आसानी से जी सकूं। तो उसमें से कुछ पैसे मान लो मैंने डोनेट कर दिए। बट मैंने कितने डोनेट किए जिससे मेरी आजादी में क्या ना हो, कोई कमी ना आए। तो जो पैसे मैं डोनेट करती हूं, डेल एच का मतलब हो गया मेरी टोटल एनर्जी, कि मेरे पास टोटल कितने पैसे थे, और टी डेल एस हो गया कि उसमें से मैंने कितने क्या कर दिए, डोनेट कर दी। क्या कर दी मैंने? कितने डोनेट कर दी अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। तो डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है कि टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी, कोई भी जो सिस्टम होता
है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या कर देता है, खर्च कर देता है ना। कुछ क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो खर्च करने के बाद जो एनर्जी बची उसे हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। उसे हम क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी यानी यहां से आपसे वैल्यू पूछी जाती है, डेल जी इज पॉजिटिव। डेल जी कैसा होता है, जो डेल जी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसी बनती है ना। क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनेगी। तो चलिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है भाई, तो किसी न किसी कंटेनर में होगी। हम हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे। क्या ले इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन याद रखना हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, मतलब आयनिक, कि उनके बीच में कैसा बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो। अगर आयनिक कंपाउंड नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में काम नहीं लिया जा सकता। जैसे यहां पर हमने ले लिया NaCl, है ना। फिर अगर सेल है तो हमें भाई 2 इलेक्ट्रोड भी लेने पड़ेंगे। ये लीजिए, मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, है ना। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को भाई इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये लो, मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए और मैंने इनको इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि किसके ऊपर तो कौन सा तो एनोड है, कौन सा कैथोड है। तो चलिए आप देखते हैं, ये चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। भाई ये नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। भाई यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कहां से निकल रहे हैं, यहां से, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब हमारे पास इसके अंदर कंपाउंड है NaCl। कौन सा कंपाउंड है, NaCl। अब देखिए NaCl है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन में ब्रेक होगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, मान लो हम पढ़ रहे हैं एनोड पर। तो एनोड पर आपको ऊपर बताया था कि एनोड पर कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन। एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है यहां पर एनोड पर क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां देखिए जब ये आयन ब्रेक हुआ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो ये Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है, Cl नेगेटिव है और एक इलेक्ट्रॉन ले किस में चेंज हो जाएगा, ये Cl में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, Cl में। यहां ये नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन को खो रहा है तो वापस ये किस में चेंज हो जाएगा, Cl में। तो जब Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो किस में चेंज हो गया, ये Cl में। किस में चेंज हो गया, Cl में। ऐसे अगर मैं बात करूं एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा भाई, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। देखिए कैसे होगा, यहां क्या है Na पॉजिटिव, यहां क्या है Na पॉजिटिव। ये Na पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और वापस किसमें चेंज हो जाएगा, ये Na में। किसमें चेंज हो जाएगा, ये Na में। यहां पर देखिए अगर मैं ये दिखा दूं, ऐसे ना दिखा के कि ये Cl नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो Cl में चेंज हो गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन का यहां से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये तो क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्या हुआ कैथोड पर कि Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया,
और ये किसमें चेंज हो गया, Na में। किसमें चेंज हो गया, Na में। तो यहां इसको हम क्या कहेंगे भाई, Cl नेगेटिव है। यहां क्या थे, Cl नेगेटिव किसमें चेंज हो रहा है, Cl नेगेटिव किसकी साइड जाएगा, Cl नेगेटिव किसकी साइड जाएगा, पॉजिटिव की साइड। तो यहां क्या हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसमें हो जाएगा, एनोड। Na पॉजिटिव किसकी साइड जाएंगे, Cl नेगेटिव की साइड। तो यहां ये क्या हो गया, कैथोड। कैथोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस तरीके से Na यहां डिपोजिट हो जाएंगे और Cl यहां डिपोजिट हो जाएगा। और वैसे हम पूरा Cl2 दिखाने के लिए यहां पर हम हाफ लिख देते हैं, तो लिख देते हैं हाफ Cl2, क्योंकि क्लोरीन अकेला अनस्टेबल होता है, इसलिए हम Cl को हाफ करके Cl2 लिख दिया हमने। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या लिखना है आपने, सबसे पहले तो ये लिखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर दोज विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सेकंड, इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। थर्ड, आपको ये डायग्राम बनाना है। फोर्थ, आपको ये लिखना है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन ऐसे होती है और कैथोड पर रिडक्शन ऐसे होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई, ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी कि Na पॉजिटिव और क्या होगा, हाफ Cl2 नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो गए, Na में, और प्लस हाफ Cl2। ये इसकी हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। तो ये आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन। तो आज के लिए इतना ही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब पढ़ते आगे कर। थैंक यू। करो कटवाइए, बीच में कटवाना है।